हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम एक कहानी पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है सुगंध और खनखनाहट। सुगंध से क्या तात्पर्य है? सुगंध का अर्थ है स्मेल, अच्छी खुशबू, और खनखनाहट हम पैसों की खनखनाहट कह सकते हैं। अर्थात पैसे अगर एक जगह हो तो उसको अगर हम उसको हाथ से हिलाए तो जो आवाज़ निकलती है, एक टिंकलिंग सी साउंड, उसको हम खनखनाहट कह सकते हैं। तो इस कहानी में इन दो शब्दों को लेकर और दो व्यक्तियों की कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। आज की दुनिया में हम जानते हैं कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हैं और अपने सामने वाले को बेवकूफ़। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी जिसे हम मूर्ख या बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास शक्ति है, पैसा है, और सामने वाला इंसान गरीब है, कुछ कह नहीं रहा है, मतलब वो मूर्ख नहीं है। हमें अपने आप को चालाक और सबको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही एक कहानी यहाँ हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये छोटे बच्चों की कहानी हो सकती है, मज़ेदार, उन्हें भी अच्छा लग सकता है, या फिर जिन विद्यालयों में थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाया जाता है तो उनके लिए भी ये पाठ अगर उनके सिलेबस में हो तो आसानी से वो इसके द्वारा समझ सकते हैं। एक गरीब मज़दूर था। वो खेतों में काम करके थक कर लौट रहा था। शाम हो चुकी थी, खाना भी नहीं ठीक से खाया था, भूख लग रही थी। तो रास्ते में जाते जाते जब वो अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसे घर की ओर जाते जाते उसी मार्ग में एक हलवाई का दुकान आता था। तो जब वो लौट रहा था शाम को, भूख है पेट में, दिन भर की मेहनत और मिठाइयों की भीनी भीनी खुशबू, और वहीं से वह गुज़र रहा था। पूरा रास्ता वो जगह जैसे महक गया था। और अगर आपके पेट में महक मतलब स्मेल, सुगंध चारों ओर फैल जाना। अगर आपके पेट में भूख हो और किसी चीज़ की खुशबू अगर आपके नाक तक पहुँचे तो मानो जैसे आपकी भूख बढ़ जाती है। वही हुआ। बेचारा मज़दूर जो है काम से लौट रहा था और ऊपर से मिठाइयों की खुशबू, क्योंकि गरीब लोगों को तो हर चीज़ जब मन चाहा मिल जाए ऐसे नहीं। किसी किसी को जो मांग मतलब है उनके मन में चाहत, वो मांगने से पहले ही मिल जा रहा है, और कोई कोई मन ही मन जो है अपनी चाहत को सोचकर वहीं पे दबा के रखता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये हम बोल सकते हैं भगवान की जो है एक तरह से नाइंसाफ़ी है। कुछ के पास बहुत है और किसी किसी के पास नहीं है। तो वो जब गुज़र रहा था तो उसकी खुशबू से वो बहुत ज़्यादा मतलब मानो उसको भूख लगने लगी या फिर उसे अच्छा लगा। तो वो कुछ देर के लिए वहाँ दुकान के पास वहाँ रुकता है, और उसके पास जो थोड़े से पैसे थे जो जिससे वो मिठाई खरीदने के लिए काफ़ी नहीं थे। मतलब वो ख़रीदना चाहता था लेकिन पैसे चाहिए, काफ़ी नहीं है। काफ़ी मतलब पर्याप्त नहीं है, उतना नहीं है जितना उसे चाहिए, एज मतलब सफिशिएंट नहीं है। तो वो खाली हाथ लौटने लगा। अचानक दुकानदार की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। कहता है, रुको रुको, पैसे देते हुए जाओ, पैसे देते हुए जाओ। मज़दूर थोड़ा घबरा जाता है। मिठाई तो मैंने ली नहीं है, पैसे किस बात की है तब? हाँ, मैं उसकी मिठाइयों की खुशबू से मैं अपने मन की इच्छाओं को मैंने तृप्त किया, लेकिन मिठाई तो खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैंने ख़रीदा भी नहीं है। तो मज़दूर ने कहा, कैसे पैसे और क्यों? मिठाई तो मैंने ली नहीं है। तब दुकानदार कहता है, मिठाई नहीं ली है तो क्या हुआ? सुगंध को तुमने महसूस किया है, अर्थात स्मेल। वो जो मिठाइयों को तलने की उसमें उसे जो रस होता है उसमें डुबोने के बाद जो उसकी खुशबू जो है, चाशनी में डुबोने के बाद उसकी जो खुशबू चारों ओर फैल रही है। तो दुकानदार ने देख लिया था कि वो मज़दूर वहाँ खड़ा है और वो उसकी मिठाइयों की सुगंध को, खुशबू को तार रहा है। तुमने सुगंध तो ली है ना, चलो चलो उसके पैसे निकालो।
मज़दूर कहता है पैसे निकालो। कैसे मैं पैसे दूँ उसको, जब मुझे कुछ मेरे हाथ में लगा ही नहीं है तो कैसे मैं दूँ। तो ये दुकानदार बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन ये गरीब मज़दूर भी मूर्ख नहीं है। उसके पास कुछ तो पैसे थे, लेकिन उतने पैसे मिठाई खरीदने के लिए नहीं। तो उसको उसके दिमाग में एक तरकीब आती, और वो से तरकीब जैसे ही सूझा, वो क्या करता है, तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर उन पैसों को क्या करने लगता है, खनखनाने लगता है। अर्थात अपने फिंगर्स से उन पैसों को हिलाने लगने से ही जैसे ही उसमें से आवाज़ निकलती है, तो ऑटोमेटिक एक आवाज़, मतलब वो आवाज़ भी उसके कानों तक गई। मतलब दुकानदार, मिठाई बेचने वाला, पैसों की खनखनाहट दुकानदार ने सुनकर कहा, खुश हो गया कि चलो पैसे निकालेगा ये, आज मुझे ऐसे ही पैसे मिल जाएंगे। निकालो पैसे, तुम्हारी जेब में है। अभी मैंने उसकी खनखनाहट सुनी है, पैसे तो मैंने चुकता कर दिए, अब कैसे पैसे? अरे तुमने पैसे कब दिए? मज़दूर तब कहता है, तुमने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी है? अगर मिठाई की खुशबू खाने के बराबर है तो पैसों की खनखनाहट सुनना पैसे लेने के बराबर है। हो गया ना, दोनों तरफ से एक। तुमने मिठाई ना देकर उसकी खुशबू मैंने लिया था, तुम पैसे मांगने लगे, और यहाँ मैंने तुम्हें पैसों की खनखनाहट सुना दी। चलो, हो गया। अब ना तुम मुझसे पैसे मांगो और ना ही मैं तुमसे मिठाई मांगूंगा। तो इस तरह इस कहानी में क्या दिखाया जा रहा है कि किस तरह आज की दुनिया में गरीबों को का एक्सप्लॉयटेशन, एक तरह से शोषण इस दुनिया में होता है। जो गरीब डरपोक होते हैं, वे डर कर, सहम कर, सामने वालों की बातों में आकर, उसके चंगुल में फंसकर वो सब कुछ दे देता है। और जो फंसता नहीं है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वो आगे की रास्ता खुद तय कर लेता है। तो ये कहानी अत्यंत छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से भी हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड ये होना चाहिए। अगर हमारे पास बुद्धि है, अगर हमें लगता है कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो कभी भी हमें उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। क्योंकि जीवन में हमें बहुत रास्ता ऐसा है जब हमें अकेले चलना पड़ता है, तब हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, हर जगह हमें मूर्ख बनाया जाएगा और हम इस तरह बेवकूफ़ बनते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे और हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। तो इस तरह इस मज़दूर की चालाकी और बुद्धि से हमें उससे यही सीख मिलती है कि हमें लोगों की बातों में फंसना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लोग देखें, इस पाठ में कुछ शब्द हैं, ठीक है, जिसके कुछ अर्थ है। तो ये जो है खुशबू अर्थात सुगंध हम लोग ले सकते हैं। भीनी भीनी मतलब जो खुशबू बहुत अच्छी लगती हो, मीठी खुशबू। रास्ता, सड़क, दुकान जहाँ सामान बेचा जाता है, मज़दूर, काम करने वाला। ओके, नेक्स्ट है सुगंध, मैंने बता ही दिया है। नज़दीक, समीप, पास, नियर, बहुत पास। खनखनाहट, पैसों की आवाज़। चुकता कर दिए, चुकता कर देना माने मिटा देना। किसी से तुमने उधार लिया है, उसको लौटा देना, इस तरह इसे मिटा देना, चुकता कर देना हम ले सकते हैं। ठीक है, बराबर, समान समान, ऊंचा, ऊपर, गर्व, अहंकार। तो यहाँ गर्व किसका है? मजदूर का, कि उसे वह व्यक्ति ठगने में नाकामयाब हो। तो इसमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है। तो उन प्रश्नों को हम लोग आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को उन प्रश्नों के साथ उत्तर भी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो आशा है सब ध्यानपूर्वक इसको सुनोगे और इसके दिए गए प्रश्न को आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी सहायिका, ताकि आपको इससे संबंधित सारे विषयों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।